जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर ने हम सबको फिर से अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। प्रियो, परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, महान परमेश्वर है। वो हर पल अपने लोगों पर अपनी कृपा भरी दृष्टि बनाकर रखता है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए सदैव प्रार्थना करते रहें, उसकी दया के लिए हम धन्यवाद देते रहें ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 16 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। हमारा परमेश्वर धर्म के बलिदानों से प्रसन्न होता है, धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। प्रियो, जब हम सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, इस संसार में रहते हुए जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी हर पल हर क्षण वो अगुवाई करता है कि हम भले नेक काम कर पाएं। हम अपने आप कुछ नहीं करते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें अगुवाई देता है, तभी हम किसी नेक काम को, किन्हीं अच्छे कामों को कर पाते हैं। यदि कोई दुख में या परेशानी में हो तो हम उसकी सहायता अवश्य करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो। यीशु मसीह के नाम से जब हम सहायता करेंगे, जब हम किसी पर दया दिखाएंगे, किसी अच्छे कामों को करेंगे, सच में हमारे परमेश्वर की बड़ाई होगी, परमेश्वर की तारीफ होगी और परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में प्रतिफल होगा। वह आपको आशीष देगा, वह आपको जीवन में शांति देगा, आनंद देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। वचन कह रहा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर ने भलाई करना सिखाया है, हमें परमेश्वर ने अच्छे कामों को करने के लिए सिखाया है, हमें परमेश्वर ने स्तुति और महिमा करने के लिए बनाया है कि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हर समय दिन रात हम परमेश्वर की दुहाई दें कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करिए अपने काम के लिए, आप मुझे ऐसी आत्मा दीजिए कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। इस प्रकार से हमें दिन रात प्रार्थना करना चाहिए। वचन हमें कह रहा है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, मतलब हर समय हमें ध्यान में रखना है, हर समय परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। प्रिय, हम जो मसीह के लोग हैं, जो परमेश्वर की संतान हैं, कभी भी उनके मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए। लोग हमें कुछ भी कहें, लोग हमें पसंद करें या ना करें, लेकिन हमें हर समय परमेश्वर के योग्य फल लाना है। कभी कभी हम नेक कामों को करते हैं और बदले में हमें बुराई मिलती है, लोगों के द्वारा मिलती है। परमेश्वर के द्वारा तो हमें आशीष मिलती है, वो तो हमें आशीष देता है, वो हमें बढ़ाता है। अब लोग अपनी सोच के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं, तो क्या हम भलाई करना बंद कर दें? हम ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोगों के मन में छल या कपट जैसी कोई बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रियो, क्योंकि छल कपट जब हमारे मन में होगा तो परमेश्वर को प्रसन्नता बिल्कुल भी नहीं होगी। परमेश्वर को दुख होगा कि मेरी संतान इस पृथ्वी पर क्या कर रही है। मैंने तो अच्छी बातें उनको बताई हैं, मैंने तो भले और नेक काम के लिए उनसे कहा है करने को, मैंने उन्हें ये वरदान दिया है अच्छे और नेक कामों को करने के लिए, उनके मन में ये बात कैसे आ गई? तो परमेश्वर को प्रियो दुख होगा। परमेश्वर ऐसे कामों से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर को ऐसे कामों से घृणा होती है।
इसलिए हम मसीहों को विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर भला है, वो हमारे जीवन में भलाई करता है, और जब हम भलाई करेंगे तो उसका प्रतिफल भी हमारे जीवन में होगा, हमारे परिवार में होगा, हमारे बच्चों के जीवन में होगा। जब हम भले कार्यों को करते रहते हैं, जैसे आज का वचन की भलाई करना, उदारता दिखाना न भूलो। प्रियो, परमेश्वर के योग्य हमें संसार में रहकर फल लाना अवश्य है। हमारे भले कामों को देखकर अन्य लोग परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 11:25 में लिखा हुआ है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमें यही कहता है कि दूसरों की खेती यदि तुम सींचोगे तो तुम्हारी भी सींची आएगी। जब तुम्हें आवश्यकता होगी, जब तुम्हें ज़रूरत होगी, तो अवश्य तुम्हारे लिए सहायता मिलेगी, परमेश्वर की ओर से मिलेगी। परमेश्वर खड़ा करेंगे अपने लोगों को। परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे संग रहते हैं। कितना सुंदर वचन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। जब हम उदारता से भूखों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं प्रियो, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है। हम इस संसार में हमेशा हर एक क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारे बच्चे सफलता की ओर बढ़ते हैं, हमारे जीवनों में शांति होती है, हमारे जीवनों में आनंद होता है, संसार की अभिलाषाएं खत्म होती हैं। आज संसार में लोग संसारिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम मसीह जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के लहू में हम छुपे हुए हैं। हम मसीहों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि यीशु ने अपने बेशकीमती लहू के द्वारा हमें खरीदा है, और हमें उसके योग्य संसार में फल लाना अवश्य है। प्रिय यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमारा परमेश्वर होम बलि या मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। वो प्रसन्न होता है जब हम अपने होठों से उसकी स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई में भरकर उसकी स्तुति करते हैं। हम भलाई के काम करते हैं, हम एक दूसरे पर दया करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। जिसको सहायता की ज़रूरत है, हम उसकी सहायता करते हैं। कई हमारे मसीह भाई बहन होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, हमें उनकी सहायता अवश्य करनी है। अच्छे कामों के द्वारा, अच्छे सुझाव के द्वारा, जो हम कर सकते हैं, जो हमसे बन पड़ता है। यीशु मसीह के नाम से हम सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से हम भलाई करें। प्रियो, अभी हमने वचन पढ़ा कि उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। प्रियो, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, जब आपको लगेगा कि मेरे ऊपर संकट है, मेरे ऊपर ये दुख की घड़ी आ गई है, प्रियो, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। प्रियो, हर एक वचन हमें बार बार यही कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई देता है। वो कहता है तुम डरो मत, तुम बस जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वो करो। आज का वचन आपसे ये कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रियो, हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते रहें। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम परमेश्वर के एक चुनी हुई संतान कहलाएंगे। प्रियो, चुने हुई संतान, वचन क्या कहता है? बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हम कहाँ पर हैं प्रियो? हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। हमें ध्यान रखना, आज के वचन के अनुसार इन तमाम भले कामों को करने में प्रभु आपके साथ है।
आपकी सहायता वो हर पल करेगा। हमेशा वो आपके साथ है और हमेशा वो रहेगा। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ओ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर हालेलुया, हम सबको खुदावंद हालेलुया पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। आज के वचन के अनुसार प्रभु हम इस संसार में रहते हुए प्रभु भलाई करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर हालेलुया प्रभु हम सबको तू आगे बढ़ा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, हमें इस योग्य बना दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया कि हम खुदा इस संसार में रहते हुए प्यारे परमेश्वर हालेलुया अपने आप को खुदा आपके लहू में सुरक्षित हमेशा महसूस करें। प्रभु हम जहाँ कहीं जिस क्षेत्र में जाएं परमेश्वर हालेलुया, वहाँ खुदावंद हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर जहाँ कहीं प्रभु हम जाएं, हम तेरी संगति करें, भलाई के काम करें। खुदा हमारी भलाई के कामों को देखकर परमेश्वर प्रभु तेरी बड़ाई हो, लोग तुझे जाने, लोग तुझे पहचाने। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। सबके जीवन में आशीष हो प्रभु, सबके जीवन में बरकत हो प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करते हैं खुदावंद आज के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हम ऐसे काम करें प्रभु जो आपको प्रसन्न करते हैं खुदाबंद। प्रार्थना करते हैं पिता अपने हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए प्रभु। सबको जीवन में प्रभु तू आशीषों से भर दे खुदा, जो तेरे नाम में विश्वास रखते हैं पिता। हालेलुया वो कभी कमजोर नहीं पड़ते, वो कभी नीचे नहीं गिरते परमेश्वर। हालेलुया शैतान का कोई भी दांव खुदाबंद तेरे लोगों पर नहीं चल पाता है प्यारे परमेश्वर। हालेलुया क्योंकि यीशु मसीह का लहू तेरे लोगों की सुरक्षा करता है। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं पिता, यदि कोई भी भाई हमारा बीमार है प्रभु जी, कोई भी बहन बीमार है प्रभु जी, आप उनको खुदावंद हालेलुया अपने शिफा भरे हाथों से छू कर प्रभु जी हालेलुया उनके बिस्तर को पलट दें प्यारे प्रभु, उठाकर खड़ा कर दें। हालेलुया प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावंद हमारे किसी भी जवान बच्चे को परमेश्वर प्रभु किसी अच्छे कार्य को करने की लालसा है पिता परमेश्वर प्रभु, या नौकरी की तलाश है प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप उनको आशीष दे, आप उनके हर एक रुकावट को प्रभु जी दूर करें खुदावंद। हालेलुया उनके जीवन में शांति और आनंद दे, उनको बढ़ाएं प्यारे प्रभु। ये हमारी प्रार्थना हमारे सभी भाई बहनों के जो परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, जो सेवा के क्षेत्र हैं, जो उनके अर्निंग का जरिया है प्यारे परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार का वो काम करते हैं पिता, उन पर आपका हाथ हो प्रभु जी, आपका आशीष भरा हाथ परमेश्वर उनके ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में प्रभु जी सुख हो, शांति हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।